20,000 क्या, मैं आपको 800 यूरो में ज़मीन दिला दूँ। कितनी होगी वो करीबन 400-500 मीटर की होगी, डिपेंड करता है। आपको तो 800 यूरो में 800 स्क्वायर मीटर भी मिल जानी है। और प्रॉपर टैक्सेस जा रहे हैं, तो क्या वो बैंक के थ्रू घर ले सकता है? उसका तरीक़ेकार क्या होगा? पूरे बनाया पोल्ट्री, हर इक्विपमेंट अंदर लगी हुई है, आपको 1,20,000 यूरो में मिल रही है। अच्छा, वहाँ काम पोल्ट्री में अंडे वंडे का सिलसिला है? अंडे का। वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के नए व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। शेंजन वीज़े के हवाले से, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रियों के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुँचाता रहता हूँ। आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वो प्यारे बहन भाई जो कि पुर्तगाल यूरोप में मौजूद हैं और ख़ास करके लिस्बन, पोर्तो जैसे फ़ारो जैसे बड़े शहर में रहते हैं, वो अक्सर मुझसे ये बात बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई यहाँ पे घर बहुत महंगे हैं, हम किस तरीके से घर ख़रीद सकते हैं, बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, हमारी IRS इतनी हो गई है, क्या हमें लोन मिलेगा इस पे या नहीं मिलेगा, क्या हम बैंक के थ्रू घर ले सकते हैं, किस तरीके से हमें आसानी हो सकती है, पुर्तगाल में प्रॉपर्टी के असल रेट क्या है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी से ज़्यादा यहाँ पे सस्ती ज़मीन है। अभी मेरे साथ एक मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से। 6 साल इनको यहाँ पे यूरोप में हो गए। मुसलसल ये 6 सालों से स्टेट एजेंसी में यहाँ पे काम करते हैं और इस हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, पुर्तगाल के हवाले से खासी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो आए इनसे सवालात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, इंडिया से कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से हैं, दैट्स ग्रेट। और पुर्तगाल सही जा रहा है? 6 सालों में मज़ा आया? बढ़िया, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ठीक है, कोई शिकायत करेंगे पुर्तगाल की? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई शिकायत लाए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जैसे मैंने अभी बताया कि तमाम तर लोग जो हैं वो आवाज़ देते हैं कि यहाँ लिस्बन में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, 3-3 लाख यूरो के घर मिल रहे हैं, या वो लोग जो प्रॉपर जॉब कर रहे हैं और वो बैंक के थ्रू अपना घर फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? और ज़मीन का आपने मुझे बताया कि ये कॉफ़ी से सस्ती यहाँ ज़मीन है, ये कैसे? देखो, ज़मीन यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि पुर्तगाल में जो ऑक्यूपेंसी लैंड है वो ऑलमोस्ट 20% ही है। ठीक है। तो 80% ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है। ठीक है, खाली तो पड़ी है। खाली पड़ी है। और ज़मीनें यहाँ पे लोग ज़्यादा एग्रीकल्चरल में या इंडस्ट्रियल में इतना तवज्जो नहीं रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मुझे बताएंगे लिस्बन के अंदर मिसाल है, ये एक घर जो है या एक फ्लैट जो है वो 3-3 लाख यूरो का है। अगर ये लोग लिस्बन से, हमारे लोग हटते हैं और वो जैसे कोइम्ब्रा हो गया या लीरिया हो गया या पनीच हो गया, इस तरफ इन जगहों पे आते हैं, तो यहाँ ज़मीन की वैल्यू क्या है? ज़मीन की वैल्यू तो काफ़ी सस्ती है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, 1 यूरो की 1 स्क्वायर मीटर भी तक की ज़मीन है। 1 यूरो की 1 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने मुझे बताया कि 20,000 की भी ज़मीन मिल जाती है। 20,000 क्या, मैं आपको 800 यूरो में ज़मीन दिला दूँ। कितनी होगी वो? करीबन 400-500 मीटर की होगी, डिपेंड करता है। आपको तो 800 यूरो में 800 स्क्वायर मीटर भी मिल जानी है, पर वो बहुत रिमोट होगी, फिर रोड एक्सेस नहीं होगा। और आप क्या करना चाहते हो ज़मीन से, उसके हिसाब से आप ज़मीन खरीदें। अच्छा, एक चीज़ मुझे आइडिया दीजिएगा, लोगों को घर लेना है यहाँ पे सस्ते में, ठीक है, वो शहर से हटना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए, स्कूल भी आसपास हो, क्या बजट उनके पास होना चाहिए, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए? देखो, अगर वो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर हो। जो बंदे लिस्बन में रह रहे हैं, वो भी लिस्बन से ज़रा एक 20 किलोमीटर भी दूर चले जाए ना, काफ़ी सस्ती अपार्टमेंट्स हैं। उन्हें बस एक गाड़ी लेनी है, बस, और क्या। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ज़मीन का घर कम से कम में कितने का मिल सकता है? उसको किस तरीके से आप काम कर सकते हैं? क्या बजट होना चाहिए? देखिए, इसको 2 तरीके से मैं बताता हूँ। एक तो डिपेंड करता है कि कैसे उसके म्यूट कैसे करते हैं। ठीक है। तो कम्यूट के हिसाब से प्राइसेस थोड़ी बड़ी होती है। आप बोलोगे कि ट्रेन के स्टेशन के पास है या थोड़ी सी रिमोट है, तो काफ़ी रेट कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप लिस्बन में है, आप एक कार ले सकते हो। कार का क्या, आपको तो 500 से 1,500 यूरो में भी कार मिल जाती है। सही बात है। तो आप अगर वो कार लेके आपको 1 लाख यूरो बचती है, तो आप क्यों नहीं लोगे? ठीक है। मिसाल के तौर पे 40,000 यूरो में कोई घर मिल सकता है यहाँ आसपास, कोई पनीच में, कोई कोइम्ब्रा में 40,000 यूरो हो बंदे के पास? बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप बड़ी शहरों को ना छोड़कर छोटी शहरों में 40,000 में भी घर आराम से मिल जानी है। क्या उसकी हालत क्या होगी? उसकी हालत ऐसी होगी कि थोड़ी तो खस्ती होगी, बट उसमें आप एक 5-6 हज़ार, अगर देसी बंदा है तो बंदे लगा के 5-7 हज़ार में इसको ठीक भी कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि 40,000 यूरो का घर लेके उसमें 5-8 हज़ार यूरो टिप टॉप करके, ठीक है, उसमें रहने लायक बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंदे के पास 40,000 यूरो है तो 2 तरीके से इसको समझे। या तो 40,000 वाली प्रॉपर्टी कोई ले ले, या तो वो 40,000 यूरो उसके पास है तो वो 1.5 से 2 लाख यूरो का प्रॉपर्टी ले सकता है, अगर उसका IRS ठीक है। ठीक है। अगर समझो कि इसको 1.5-2 साल से IRS सही है। सही है। कितना IRS होना चाहिए?
IRS अब डिपेंड करता है कि अगर वो 20-25 हो तो बढ़िया है, नॉर्मल बंदों का तो 12-13 तो होता ही होता है। ठीक है, अब मुझे इस तरह से मिसाल दें, हमारे लोग जो जो देख रहे हैं, मिसाल है कोई 1200 यूरो महीना कमा रहा है, ठीक है, उसकी जॉब लगी हुई है, तो और प्रॉपर टैक्सेस जा रहे हैं, तो क्या वो बैंक के थ्रू घर ले सकता है? उसका तरीक़ेकार क्या होगा? बिल्कुल, नॉर्मली आप समझिए कि टैक्स को और अपने इंडिविजुअल का फ़ंड कितना अवेलेबिलिटी चाहिए वो बताता हूँ आपको। नॉर्मल टैक्सेस होती है, डिपेंड करता है कि उसकी एज, लोकेशन और कौन सी म्युनिसिपल है, तो एवरेज टैक्स जो पड़ती है वो 10% है। ठीक है। ठीक है, और उसके पेपर्स ज़्यादा अच्छा है तो 90 तक होने की गुंजाइश है, नहीं तो 75 to 80 तो हो ही जाती है, ठीक है। नॉर्मल किसी भी बंदे की हो जाती है। तो मान के चलो कि 20% एवरेज प्रॉपर्टी का वैल्यू उसके पास होना चाहिए। अच्छा, तो ये आराम से लोन मिल जाता है या इसमें कोई परेशानी होती है? नहीं, लोन अगर पेपर चाहिए तो आराम से मिल जाती है, हफ्ते 10 दिन में ही हो जाती है सारी अप्रूवल। कितनी प्रॉपर्टी पे कितना डिपॉजिट देना पड़ता है? इसका तरीक़ेकार क्या होता है? देखो, मैं वही बताया कि अगर लोन उसकी पेपर सही है तो उसको 90% मिलने की गुंजाइश है, तो 90% और 10% प्रॉपर्टी का मान कर चलो कि 1.5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो बंदे के पास 15,000 चाहिए, 15,000 टैक्स चाहिए, 30,000 होगी तो 1.5 लाख का घर ले लेंगे। यहाँ पे इन्फ्लेशन और अप्रिसिएशन ये दोनों भी लगभग थोड़ा ज़्यादा अप्रिसिएशन जैसे लास्ट ईयर का 7.8% अप्रिसिएशन हुआ है प्रॉपर्टी की कीमतों में। अच्छा। और इन्फ्लेशन अराउंड 5 हुआ है, मतलब 4.78 हुआ है, तो आप राउंड में 5% इन्फ्लेशन समझिए। ठीक है। अच्छा, मुझे अगला सवाल मेरा ये है कि आपको इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी ज़मीनें आपके पास हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड हैं, ठीक है, अगर वो ख़रीदना चाहे आदमी तो किस तरीके से ख़रीद सकता है? और दूसरा, उस पे प्रॉफिट मार्जिन आजकल कितना है, जो लोग यहाँ एग्रीकल्चर काम करना चाहते हैं और थोड़ी गाँव की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? गांव की ज़िंदगी यहाँ पे तो ऐसा है कि हमारे देशों में तो किसान का कोई बड़ा रुतबा नहीं होता, यहाँ पे किसान का बिजनेसमैन से ज़्यादा रुतबा है। ठीक है। क्योंकि एक एक बंदे के पास जो जो करते हैं फार्मिंग, आप कभी उनके घर जाओगे तो देखोगे कि 6-7 गाड़ियाँ खड़ी है बाहर। सही बात। उनके मकाने ऐसे नहीं है कि वो ऐसे लगते इंडस्ट्रियलिस्ट है। सही बात। क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में जो रहते हैं वो तो जानते हैं कि यहाँ कोई भी नॉनवेज आइटम वेज से सस्ता है। ऐसा ही है। सब्जियाँ इतनी महंगी हैं जी, जी। कि आप यहाँ अमीर खाते हैं सब्जी, सही है। जैसे कि हमारे देशों में गरीब सब्जियाँ खाते हैं, बिल्कुल ऐसा। यहाँ अमीर सब्जियाँ खाते हैं। अमीर खाते हैं। मुझे ये बताएं, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ क्या हिसाब में आप दिला सकते हैं या कितने की मिल सकती है? जैसे कि मैंने बताया कि 1 यूरो स्क्वायर मीटर से चलती है, डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे ले रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, अगर वो किसानी करना चाहते हैं तो पहले वो क्या किस टाइप का कल्टीवेट करना चाहते हैं, क्या चीज़ को, उसका सॉइल टेस्टिंग करें, उसको देखें कि ये उसके लिए साले लोग मिर्ची उगाना चाह रहे हैं। तो मिर्ची के लिए जो ब्लैक सॉइल चाहिए वो देख लें कि वो एग्जैक्ट है। यहाँ पे गवर्नमेंट सॉइल टेस्टिंग भी करती है, तो आप सॉइल टेस्टिंग कर लें कि ये इसके लिए सही ज़मीन है ये चीज़ कल्टीवेट करने के लिए, तो बढ़िया है। अगर आप ज़्यादा बजट है तो फिर आप ग्रीन हाउस रख सकते हैं, तो फिर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये भी पूछना था, यहाँ पे सरकार लीजिंग पे ज़मीन देती है या आप उसको खरीद सकते हो एग्रीकल्चर का काम करने के लिए? नहीं, आप खरीद सकते हैं आउटराइट। आप आउटराइट ले सकते हैं? मतलब 30-40 हज़ार यूरो में अगर एक आदमी सोचता है कि मैं खेती कर लूँ, ये ज़मीन अपने नाम पे अपनी खरीद के, तो वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है? प्रॉफिट मार्जिन वो क्या चीज़ उगा रहा है उसके ऊपर है। अगर फ्लावर उगाता है तो यहाँ पे तो मान कर चलो कि वो 1.5-2 साल में करोड़पति बन जाना। अच्छा, इतना अच्छा है यहाँ से? मार्जिन फ्लावर्स का काफ़ी अच्छा। क्योंकि यहाँ पे यूरोप में, स्पेशली पुर्तगाल में, मैंने देखा लोगों को कि वो जाके एग्रीकल्चर में मजदूरी तो कर लेते हैं, लेकिन वो ऑनर बनने का नहीं सोचते। उनको असल हकाइक बताए नहीं जाते कि ज़मीन यहाँ कितनी सस्ती है, वो किस तरीके से ज़मीन खरीद सकते हैं और ऑनर बन सकते हैं। नहीं, ऐसे देखो उसमें काफ़ी प्लानिंग भी लगती है। ऐसा नहीं कि भाई ज़मीन खरीद ली, क्योंकि मेरा खुद का एक बंदे का एक्सपीरियंस है, मेरा ही क्लाइंट, उसने ज़मीन खरीद ली, बाद में उसने वर्कर्स सोचा खुद रख लूँ, फिर उसने कंटेनर खरीद लिए बंदों को रखने के लिए, फिर उसको पूरा एग्जीक्यूशन तरीके से नहीं किया उसने। जल्दबाजी में हर चीज़ बोला कि ऐसा पैसा कट करते हैं, ऐसा पैसा कट कर, वो पैसा कट करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में जो पैसा कट होगा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी उसने, फिर उसको पैसे की किल्लत हो गई, मतलब कम हो गई उसके बजट में। तो शुरू में एकदम से ऐसा पूरा फुल फ्लेज प्लान ना करें कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, यहाँ बंदे भी हमारे होंगे, ये भी हमारा होगा, गाड़ियाँ भी हमारी होगी, तो इतना ज़्यादा प्लान ना करें। पहले थोड़ा बांट लो, तो कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को ले लो, 2 बंदे रख लो अपने पास और बाकी एजेंसी से बंदे ले लो, फिर तरीके से करो। मतलब बिजनेस पूरे प्लान से करना चाहिए। मुझे ये बताएं, अभी बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ये बात बोल रहे हैं, मुर्तज़ा भाई कोई हमें 30-40 हज़ार यूरो में घर दिला दो ज़मीन का, जो थोड़ा सा खंडर भी हो तो चल जाएगा, हम उसको रिपेयर कर लेंगे। आप कर सकते हैं इसमें मदद? आपके पास हैं? बिल्कुल वो हम गाइड कर देंगे, वो बिल्कुल कर देंगे, वो कोई चक्कर नहीं है। पर उसमें क्या है कि थोड़ा सा बजट, अगर आप घर लेते हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है। पर इसमें क्या है, आपका थोड़ा सा भी कुछ भी प्लानिंग में गलती हो गई इंटीरियर करने में,
तो आपका बजट एकदम शूट कर जाएगा। नहीं, इसमें आपकी सर्विसेज ले सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल हम गाइड कर देंगे, जो अगर हमारे का क्लाइंट है या कोई भी है तो बिल्कुल हम गाइड करते हैं हर चीज़ की, भाई ये यहाँ से खरीदना है, ये यहाँ से खरीदना है, यहाँ से बंदे ले लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना ये था कि यूरोप में, पुर्तगाल में सिर्फ मिनी मर्कादो, रेस्टोरेंट, मोबाइल शॉप से भी आगे निकल के कुछ चीज़ें हैं। अभी भाई मुझे मिले, मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस, आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलाऊं, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाऊं जो लोग वाकई काम के हैं और वाकई ये कहीं आपको कुछ सीधी राह, जो अपने पास इनकी नॉलेज है वो आपको बता सकते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ खंडर फ्लैट या खंडर घर खरीद के उसको बेचना चाहते हैं, यू कैन मेक गुड मनी। इनके पास 20,000 यूरो से लेकर 3 लाख यूरो तक के घर मौजूद हैं। अगर आप इसमें कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं तो इन्होंने बोला कि 1 यूरो से भी सस्ती यहाँ ज़मीन है, यानी कि 1 यूरो की कॉफ़ी आती है, उसमें भी आप यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? और जिनको कोई बिज़नेस भी करनी है, जैसे कि जिनको फैक्ट्रियाँ खोलनी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है जो काफ़ी अच्छे रेट में मिल सकती है। जैसे एक पोल्ट्री है नॉर्थ में, थोड़ी सी पोर्तो की तरफ, ठीक। पूरे बनाया पोल्ट्री, हर इक्विपमेंट अंदर लगी हुई है, आपको 1,20,000 यूरो में मिल रही है। अच्छा, वहाँ काम पोल्ट्री में अंडे वंडे का सिलसिला है कुछ? अंडे का है, मुर्गियाँ हैं वहाँ या नहीं? मुर्गियाँ नहीं है, मुर्गियाँ पूरा डालनी सेटअप है। हाँ, पूरी सेटअप। तो मेरे दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री का काम यहाँ करना चाहते हैं तो वो भी पूरा सेटअप लगाया मौजूद है। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपका काम जो है भाई आपकी मदद करेंगे उसको लाइन अप करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। 1 यूरो की ज़मीन की बात सच्ची है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच।